बेटी की विदाई एक ऐसा पल होता है जिसमें हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। आज की ये कहानी ऐसी ही है। सुर्ख लाल जोड़े में सजी पूजा आज दुल्हन के लिबास में किसी आकाश की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में उसकी माँ देखकर बार बार बलाएं लिए जा रही थी कि तभी कमरे में उसके पिताजी माँ को आवाज़ देते हुए आते हैं। अरे सुनती हो, तुम यहाँ हो, नीचे चलो, बाराती किसी भी समय पहुँचने वाले होंगे, चलो जल्दी करो। कि तभी अपनी बेटी पूजा पर पिता की नज़र जाती है। पूजा को देखते रघुनाथ जी के आंखों के कोरे गीले हो गए। उन्होंने कहा, खुशी, एक तरफ तुझे मैं आज दुल्हन के जोड़े में देखकर जितना खुश हूँ, वहीं दूसरी तरफ मेरा मन दुखी भी हो रहा है। ये सोचकर दूसरी तरफ मेरा मन इसलिए दुखी हो रहा है कि आज तू पराई हो जाएगी। चुपचाप पथराई आंखों से आईने की तरफ निहारती पूजा ने पापा से कहा, मैं कभी आपकी थी ही कहाँ जो पराई हो जाऊंगी। आप सबके लिए तो हमेशा पराई थी। आप ही कहते हैं बेटियां पराया धन होती हैं। इतना सुनते ही उसके पिता की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। कहता है, उसके पिता कहते हैं, हाँ बेटी, बेटियां तो पराया धन ही होती हैं, लेकिन उसकी विदाई का पल ऐसा होता है जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। खैर, उसके पिता थोड़ी देर बाद बाहर आते हैं और सिर पर हाथ रखकर उसे खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल आए, जिसे देखकर उनके बेटे ने कहा, पापा, दीदी ने सही तो कहा, काश आप उसको MBA के लिए हॉस्टल भेज देते तो आज दीदी बहुत खुश होती। खुशी के 14 वर्षीय भाई ने कहा, तू चुप कर दीदी के चमचे, तुझे क्या पता दुनियादारी, पहले बड़ा हो जा फिर समझ आएगा। पूजा की शादी खुशी खुशी संपन्न हुई। उसके पिताजी ने अपनी औकात से ज़्यादा जो खर्च किया था, जो सामान पूजा के ससुराल वालों ने मांगे, सोना, कार, फ्रिज, AC इत्यादि सब कुछ दिया था। सभी घराती बराती पूजा के पिताजी को बेटी की किसी ऐसी शादी संपन्न करने के लिए तारीफ कर रहे थे, लेकिन पूजा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि उसके पिताजी ने उसका विवाह उसकी बिना मर्जी से किया था। पूजा पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने बेटी की शादी करके बोझ से मुक्त होना चाहते थे। शादी संपन्न होने के बाद विदाई का समय आया। सब रो रहे थे, लेकिन पूजा के चेहरे पर अब भी न खुशी था न गम। पूजा की माँ ने उसके आंचल में जैसे ही दूब, हल्दी, अक्षत का खोइछा दिया, पूजा ने बड़े ध्यान से अपने आंचल के खोइछे को देखा। फिर एक नज़र अपने घर की दीवार, खिलौनों, सामानों को देखते हुए अपने पापा के पास गई और उनसे कहा, पापा, आप रो क्यों रहे हैं? आज तो आपके लिए खुशी का दिन है। अब तो आप खुश रहिए। आज आपने अपना 20 साल का बोझ उतार लिया। मैं कहने के लिए आपकी बेटी थी। आपने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, तो ये बात आप अच्छे से जानती थी, लेकिन आपने कहा था आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप मेडिकल कॉलेज का फीस दे सको। आपने मुझे ग्रेजुएट भी नहीं होने दिया और मेरी शादी कर दी। कहने को मैं आपकी अपनी थी, फिर भी मेरे मांगने पर भी आपने मुझे शिक्षा का अधिकार नहीं दिया और इन अनजान लोगों को मुंह मांगी चीज़ें अपनी औकात से ज़्यादा ला कर दे दी, वो भी अपने सिर पर कर्ज का बोझ रखकर। क्या मैं इस कर्ज के बोझ से भी ज़्यादा बड़ी बोझ थी? कहकर पूजा वहाँ से विदा होकर ससुराल चली गई। तभी नर्स ने कहा, पेशेंट से जो मिलना चाहे मिल सकता है।
उसके पिता उठकर भागते हुए अंदर आईसीयू से गए, जहां अपनी बेटी को जिंदगी और मौत के बीच जूझते देखकर वो उसका हाथ पकड़कर रोते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दे बिटिया, मुझे नहीं पता था कि मैंने अपनी बेटी का हाथ इंसानों के हाथ में नहीं बल्कि जल्लादों के हाथ में दे रहा हूँ। मैं तेरा दोषी हूँ, बस मुझे एक बार माफ़ कर दे। बदले में पूजा ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। कहते हुए उसने अपनी आखिरी सांस ली। उसके पिता ने वेदना आज वैसे ही थी जैसे जल से किसी मछली को निकाल कर दिया जाए। आज उनका मन वैसे ही तड़प रहा था। भीड़ से निकलकर उनके रिश्तेदार ने कहा, भाई रोना बंद कीजिए, पूजा के आखिरी विदाई का समय हो गया है, जल्दी कीजिए, अब होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन उसके पिता ने बेटी के शव से लिपट कर बिलख बिलख रोए जा रहे थे। उनके कानों में अपनी बेटी के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, जिसको सोच सोच कर पछतावे के शब्द उनके मुंह से निकल रहे थे। वो लगातार कहे जा रहे थे, आज ये दिन देखने से अच्छा होता कि काश उस दिन तूने पीछे मुड़कर ना देखा होता। काश मैंने पिता होने की दुहाई देकर घर छोड़ने से ना रोका होता। मैंने तेरी बात मान ली होती और तुझको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया होता, तो शायद आज मेरी पूजा बेटी दहेज की बलि ना चढ़ती। उन दहेज के लोभियों ने दिन पर दिन अपनी मांगे बढ़ाने शुरू कर दी, जिसके ना पूरा होने पर उन लोभियों ने पूजा को ही दहेज के आग में जला डाला। उसके पिता ने कहा, मेरी बेटी चाहिए। रोते हुए पिता ने कहा, आज पूजा के पार्थिव शरीर को एक बार फिर लाल जोड़े में अपनी आखिरी विदाई पर खामोशी से ली थी, लेकिन बहुत से सवाल थे जो उसकी मृत शरीर पूछ रही थी कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन कौन है। मुखाग्नि देते हुए उसके पिता के हाथ कांप रहे थे। आज उनके पास छाती पीटने के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हाथ खाली थे कि तभी मूसलाधार बारिश भी होने लगी। शायद आज कायनात भी रो रही थी। यही होती है बेटियों की विदाई।